बहुत ही तवील आज आर्गूमेंट्स हुए। उसमें जो आज जो एक बजे से मुसलसल आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप देखें तो जो हुकूमत है उसने तो कोई बंदा छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान में जिसके आर्गूमेंट्स रह गए हैं। चौधरी शुजात साहब के वकील जो हैं वो जिस तरह से सारी चीज़ें चूँकि माशाल्लाह उनकी जरदारी साहब भी मैनेज कर रहे हैं, तो कराची से ही जो प्रेसिडेंट हैं बाहर के वो तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा सलाउद्दीन साहब ने आर्गूमेंट्स किए हैं। कराची पूरा डूबा हुआ है, लेकिन बाहर के जो कराची के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेहतर समझा कि जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर यहाँ पे आके आर्गूमेंट्स करें। लेकिन बहरहाल सारे लोगों को टिकट विकट दे के यहाँ पे लाए हैं और काफ़ी लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स जो इन्होंने किए हैं। मैं तो समझ रहा था कि बाहर तो कह रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन उनके वकीलों ने तो बहुत घंटों तवील जो हैं वो आर्गूमेंट्स किए हैं। अब आकर के एक नुक्ते के ऊपर बात जो है वो ठहर गई है, और एक नुक्ता सिर्फ ये है कि जो इख्तियार है वो चेयरमैन का है पार्टी का या वो पार्लिमानी पार्टी का है। अब जजेस जो हैं वो इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो उन्होंने प्रपोजिशन बना दी है, और जो आर्टिकल 63 है वो भी इसी ज़मन में उसकी तशरीह जो है वो होनी है। पहले तो मैं जजेस को समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस सब्र का मुजाहरा किया है, जितनी उनके साथ बदतमीज़ी की गई, जितनी बदतहज़ीबी का मुजाहरा किया गया, ख़ुसूसन जो उनके 2 वकील हैं उन्होंने, फिर देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फ़रोग़ नसीम को 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देना पड़ा था यहाँ पे आर्गूमेंट्स करने के लिए। आज़म तारड़ साहब ने ख़ुद ही आर्गूमेंट शुरू कर दिए, कम से कम 15-20 मिनट को ख़ुद ही आर्गू कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर, अगर आपका वकील नालायक है, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, आप अवान को समझते हैं कि बैरिस्टर अवान को समझते हैं कि वो नालायक है, तो आप अच्छा वकील कर लेते। ये क्या बात हुई कि आपने वकील भी किया हुआ है, ख़ुद भी आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रवैया जो है वो हुकूमत का रहा। और फिर आखिर में तो चीफ जस्टिस साहब को ऑब्ज़र्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब, क्या आप जो है समझते हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो इनका खानवादा अब भी इस्तेमाल हो रहा है जजों को तकसीम करने के लिए। रफ़ीक तारड़ का मशहूर वाक़या सजाद अली शाह साहब उस वक़्त के चीफ जस्टिस के इंटरव्यूज़ हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जजों को ख़रीदा गया। फिर सारे ही आपके सामने मलक क़य्यूम साहब का और इनकी जो एक पूरा जुडिशरी के साथ जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह बेंच फिक्सेस किए, वो एक हिस्ट्री है। और उसको बाद लेके लॉ मिनिस्टर ने आज, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की ऊपर बड़ी, आज इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने और आज़म तारड़ ने और एक और भी था कोई शायद, उन्होंने भी बड़ी जो है वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे सुबह मरियम नवाज़ और जो हम नवा हैं सारे तबला नवाज़ इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तबले अपने बजाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से। उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे। तो बहुत मुस्बत तरीके से ये आज प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं। अब आकर के ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ये मेरा ज़ाती राय है कि पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार देना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड होगा। एक जो पार्टी का जो सरबराह है उसकी आमरीत ख़त्म होगी, पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी है वो मजबूत होगी, उसके नतीजे में जो इख्तियारात हैं पार्लिमानी पार्टी के उसको मिलेंगे। हमारा ज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि ये जो इख्तियार है डी सीट करने का, ये पार्लिमानी पार्टी का है और उसके ऊपर बड़े तवील गुफ्तगू हुई है। 15 मिनट का जो है वो वक्फ़ा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये जजमेंट जो है वो होगी। जो जिस तरीके से तो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो मुदल्लल नहीं था हुकूमत का। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे, बाहर के प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी ख़र्चा जो है हुकूमत ने किया।
लेकिन कोई दलील में वज़न नहीं था। तो मुझे उम्मीद यही है कि फैसला जो है वो आज हो पाएगा और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं।